ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करना। डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं, पर हम सबसे पहले जिस पर हम काम करेंगे वो है टेबल। ये ऑब्जेक्ट्स है सारी इसके, जिस पर हम लोग काम करते हैं उसमें सब नंबर 1 आता है इसका टेबल। सबसे पहले हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे। नंबर 2 इसमें फॉर्म क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम रिपोर्ट क्रिएट करके और फिर हम डाटा को फिल्टर करेंगे एसक्यूएल के थ्रू। तो ये 4 चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे और इन 4 चीज़ों से काम करके अपने डाटाबेस को, सिंपल डाटाबेस को बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें अगर 2010 पे अगर आप काम करते हो थोड़ा सा उसका डिफरेंट है। उसमें बेसिकली ऊपर की तरफ आता है ब्लैंक डेटाबेस, उस पर क्लिक करके फिर क्रिएट करते हैं। बस हल्का सा फर्क ये है, बाकी सारा सिनेरियो सेम है। इसमें सामने ही इन्होंने दे दिया है और उसमें आपको थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है ऊपर साइड पे जाके, टॉप पे होता है। मैं जैसे ही यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर डेटाबेस का नाम पूछेगा जो कि सेव करा रहा है मेरे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पर मेरा डेटाबेस अब मेरे सामने है। अब इस पर काम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था टेबल पे काम होता है, जो कि मेरे सामने बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने टेबल दिया हुआ है। मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा। जब मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा तो ये मेरे उससे डेटाबेस का नाम पूछेगा, यानी मेरे टेबल का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल STDREC, यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक डेटाबेस का डिज़ाइन व्यू खुल गया। यहाँ पर गौर कीजिएगा आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ, student_id। यहाँ पर स्पेस नहीं दिया जाता, स्पेस की जगह पर हम लोग अंडरस्कोर दे देते हैं इसमें। ये साइड पे जो आपको की नज़र आ रही है इसको बोलते हैं प्राइमरी की। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शो हो रही है प्राइमरी की। यहाँ से भी आप क्लिक करके अनचेक कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका राइट क्लिक करके भी यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर इसको चेक लगाना ही है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था और मेरी रिक्वायरमेंट थी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर डाटा टाइप्स, सामने बहुत सारे डाटा टाइप्स आपके सामने मौजूद हैं। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर्स, यानी टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अल्फा न्यूमेरिक की होती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक एंड नंबर्स। यानी कहने का मकसद से इतना सा है कि अगर एड्रेस लिखना है तो एड्रेस आपका अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। अल्फाबेट और इस तरह की कहीं चीज़ें अगर आपको इंसर्ट करनी हो तो इसमें कर सकते हैं। नंबर्स में अगर इसमें सवाल ये कि सिर्फ नंबर एंटर करना हो तो इसमें नंबर भी एंटर कर सकते हैं। यानी सिर्फ नंबर लिखना, फॉर एग्जाम्पल किसी की एज लिखनी हो और उस पर टाइप टेक्स्ट लिखना हो तो कर सकते हैं। सवाल ये फिर नंबर और टेक्स्ट में फ़र्क क्या होगा, इनकी होती है प्रॉपर्टीज़। अगर नंबर लिखेंगे तो नंबर में नंबर्स की प्रॉपर्टीज आएंगी और नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम टेक्स्ट लिखेंगे उसकी डेटा टाइप्स को, जिसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट होगा जो कि टेक्स्ट से होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आईडी ले रहा हूँ, मैं ये मेरा टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। और नीचे यहाँ पर इसके सामने मैं इसके अलावा और चीज़ें बताता हूँ इसके साथ साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। डेट एंड टाइम अगर आपको लिखना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में वो यहाँ से कर सकते हैं। करेंसी लिखना हो, ऑटो नंबर का मतलब यह है कि खुद ब खुद नंबर जनरेट करेगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर खुद जनरेट करेगा। वो करना चाहें वो कर सकते हैं। यस नो में मेल फीमेल हो गया यानी जेंडर। और इसी तरह से चेक अनचेक, चेक बॉक्सेस होते, चेक लगा हुआ है यस, चेक नहीं लगा हुआ नो। इसी तरह से ओएलई पिक्चर लगानी है। आपके सामने पूरा डेटाबेस मौजूद है, साइट पे पिक्चर आ रही है। मेरे अगले लेक्चर्स के अंदर ये पिक्चर भी है कि पिक्चर किस तरह से डिस्प्ले होती है, ओएलई को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग हाइपर लिंक है, किसी के साथ लिंक करवाना हो, और इसके अलावा अटैचमेंट है, कैलकुलेटेड है, लुकअप रिजल्ट, ये हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के अगर मौका मिला। यहाँ से फिलहाल मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम ST_name, और इसमें मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टेक्स्ट में। इसी तरह से मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल student_password, और ये भी लॉन्ग टेक्स्ट में चला जाएगा, कोई मसला नहीं। लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट की अगर रेंज की बात करें दोनों में, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए
शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर 255 की रेंज दी हुई है, 255 की रेंज दी हुई है, लेकिन इस रेंज को बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। यानी आप यहाँ से लॉन्ग टेक्स्ट पे आपकी अपनी मर्जी है, जितनी भी इसके फॉर्मेटिव वैल्यू को देना चाहें 1000 2000 तो आप दे सकते हैं इसमें आप। इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंडरस्कोर जेंडर, और इसी तरीके से मैं इसमें लेना चाहता हूँ स्टूडेंट, मैं फ़िलहाल सबको ही मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। नंबर यानी मोबाइल नंबर जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नंबर्स हो गया, इसमें जेंडर हो गया, इसमें डेट एंड टाइम भी हम ले सकते हैं, और इसमें पासवर्ड भी हमारा हो गया। अब इनको हम काम किस तरह से करते हैं उसका तरीक़ाकार वगैरह समझते हैं हम लोग। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम बताऊँगा, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, इसका सोल्यूशन साथ साथ बताता हूँ। मैं इसको फिलहाल जैसे ही बंद करने की कोशिश करूँगी, मुझसे सेव करने की बात बोलेगा, जो कि मैंने पहले से इसका नाम दिया हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। जैसे ही सेव करूँगा, ये मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से सेव हो गया। अब पहले हमने राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे गए थे, अब हम इसी पे ही डबल क्लिक करेंगे। ये मेरे सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं लिखता हूँ 1 अली पासवर्ड। अब प्रॉब्लम क्या है वो हम ज़रा देखते हैं। पासवर्ड हमें नज़र आ रहा है, जो कि हमें नज़र नहीं आना चाहिए। ये अभी मैनुअल डाल रहा हूँ, फॉर्म के थ्रू भी डाल दूँगा मैं। जेंडर है मेल लिख रहा हूँ मैं, तो मसला ये आ रहा है कि मेल मेरे सामने पहले मेल बॉक्स आना चाहिए, उस पर मैं इसको सेलेक्ट करूँ कि मेल एंड फीमेल। तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर जो आ रहा है वो आपका जैसे आपके 0300 तो आपके सामने ब्रैकेट बना होता है, डैश लगा होता है, इसके आगे नंबर होते हैं, वो चीज़ इसमें डिस्प्ले नहीं हो रही, जो कि सबसे बड़ा मसला है इसके। तो इसको भी हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपका CNIC अगर मैं और भी एंटर करना चाहूँ, तो डायरेक्ट वैसे एंटर कर सकता हूँ मैं। यहाँ से पहले मुझे इसको टाइप देनी पड़ेगी। मैं शॉर्ट टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, और इसका नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल CNIC। CNIC का मतलब है यहाँ पर CNIC मैं लिखना चाहता हूँ। अगर यहाँ से इसको इस वक्त आप डिज़ाइन व्यू पे जाके डायरेक्टली काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि यहीं से इसमें आप काम करें, तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको डेटा टाइप्स वगैरह इसको असाइन कर सकते हैं। CNIC में मसला ये है कि आपके सामने डैश वगैरह कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम रिजॉल्व करेंगे। एक एक करके हम तमाम चीज़ों को देखेंगे और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे इसके लिए दोबारा से डिज़ाइन व्यू पे जाना पड़ेगा ताकि इस मसले को रिजॉल्व कर सकूँ। जिस तरह मैं चाहता हूँ ऑर्गेनाइज हो डेटा उस तरह से आए। पासवर्ड के लिए मैं चाहता हूँ कि स्टैटिक बना हुआ है, तो उसके लिए नीचे आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक मौजूद है यहाँ पर आपके सामने ओके जनाब, यहाँ पर सबसे पहले मुझे पासवर्ड की तरफ जाना है। तो पासवर्ड के लिए अगर पासवर्ड में स्टैटिक चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग टेक्स्ट किया हुआ था पासवर्ड के अंदर, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे इनपुट मास्क का ऑप्शन चाहिए। जब हम लॉन्ग टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो उसकी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह शो कर देगा ये, इसके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सामने आ गए हैं। इसमें एक चीज़ आ रही है इनपुट मास्क के नाम से, यानी ये किस डेटा टाइप के अंदर आएगा, ये डेटा टाइप है आपका शॉर्ट। शॉर्ट के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और लॉन्ग के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अभी मैं जिस जगह में मौजूद हूँ शॉर्ट के अंदर हूँ, तो इसके अंदर एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये ऑफिस 2010 तक नहीं है। ऑफिस 2010 में आपके सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हुआ आता है। 2013 में इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, नंबर 1 शॉर्ट, नंबर 2 लॉन्ग। लॉन्ग के अलग रूल्स हैं, शॉर्ट के अलग रूल्स हैं। लेकिन जब 2010 में काम करेंगे तो आपके सामने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और ये तमाम प्रॉपर्टीज उसकी लिखी हुई आएंगी। तो फिलहाल मैं शॉर्ट के अंदर हूँ। यहाँ से हम जैसे जाऊँगा इनपुट मास्क के अंदर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई। पहले कह रहे हैं इसको उसको पहले सेव करवाएं, तो यस करें। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस मौजूद है। मैंने कहा मुझे इसको पासवर्ड अप्लाई करना है और इसको अगर चेक करना चाहें, सिर्फ ट्राई है, नहीं चेक करना चाहता आपकी मर्जी है। फिलहाल इसका आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको फिनिश कर दें। जैसे ही पासवर्ड इस पर चेक करेंगे और इसको सेव करवाएंगे और जब डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। नंबर 2, अब मैं ये चाहता हूँ इसी तरीके से CNIC और नंबर यानी मोबाइल नंबर पे भी मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे आऊँगा मैं, और यहाँ पर मैं नंबर पे पहले काम कर लेता हूँ क्योंकि जेंडर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जेंडर का मेथड थोड़ा मुख्तलिफ है।
यहाँ पर मैं जाता हूँ इनपुट मास्क के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद अब फ़ोन नंबर भी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, यानी आपका CNIC से बन सकता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं आपके तौर पे। जिप कोड नंबर हो गया आपका, पासवर्ड हो गया, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, और इसी तरह से टाइम एंड डेट, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप जिस तरह की चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं नंबर पे मौजूद हूँ, तो नंबर के लिए मैं फ़ोन नंबर पे रहता हूँ मैं, और उसके बाद इसको मैं फिनिश करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने फ़ोन आपके सामने आ रहा है, इस पर दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, 9 भी नज़र आ रहा है और 0 भी नज़र आ रहा है। 0 का मतलब यह है कि नेसेसरी नंबर, ये होना ज़रूरी है, और 9 का मतलब है कि रिलैक्स हो ना हो, ऑप्शनल है। तो फिलहाल इसको अपने तौर पे इसको चेंज करना चाहें तो ठीक है, एक और 0 बढ़ा दूंगा तो एक और नंबर बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ मैं, और उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ। जैसे ही चेक करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने मैं इसको फिलहाल नंबर पे मैं क्लिक करके ये आपके सामने नंबर आ गया। इसने उसी तरीके से आपको नंबर दिया, अगर किसी का नंबर है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से मैं एंटर करना चाहूँ तो यहाँ से इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे रिकॉर्ड की तरफ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर 2 जाहिद, और पासवर्ड एंटर करता हूँ मैं, और इसके अलावा अब मेल का मसला है कि मेल में हमें आगे पीछे कुछ नंबर करने, और इसी तरह से अगर मुझे नंबर एंटर करना हो तो यहाँ से उसको एंटर कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अब CNIC की बारी होगी। CNIC पे हम लोग किस तरह से काम करेंगे ज़रा देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ मैं, और इसी तरीके से मैं इसके नंबर यानी CNIC पे जाता हूँ मैं, और CNIC पे जाके मैं इनपुट मास्क की तरफ जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं सोशल सिक्योरिटी नंबर को उठा के इसको फिनिश करता हूँ मैं। इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ अपने होम पे। इसके अलावा मैं इसको जैसे इसको कंट्रोल S करता हूँ, यानी सेव यहाँ से, और उसके बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा मैं, तो मेरे सामने नंबर उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से आने चाहिए आपको। इसी तरीके से अब हम लोग आखिरी चीज़ की तरफ जाएंगे, जिसके बाद हम फॉर्म क्रिएशन की तरफ जाएंगे। इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हैं। इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पर, और बंद करने के बाद राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और इस पे जाके हम लोग जब काम करेंगे जेंडर पे, तो जेंडर पे काम करने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, हमें इसके बराबर मौजूद है लुकअप के नाम से। जैसे लुकअप पे जाऊँगा मैं, यहाँ पर चीज़ मौजूद है हमारे सामने, कॉम्बो बॉक्स, हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, और इसमें हम जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर पे वो है वैल्यू लिस्ट। ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा। तो ये इसमें तीसरा ऑप्शन जो रॉ सोर्स है आपका, रॉ में जितना सोर्स वगैरह आता है, मिसाल के तौर पर मेल एंड फीमेल, वो यहाँ पर लिखेंगे, मेल सेमीकोलन फीमेल, एंटर। ये उसी हिसाब से खुद ही इसको सेट कर देगा। उसके बाद इसको सेव कराएं, चलाएंगे इसको, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल तीसरे नंबर पे सारा, एंड देन पासवर्ड हमने एंटर किया, और इसी में ही अगर हम देखें हमारे सामने ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इनका जो नंबर है, जो भी इनका मोबाइल नंबर, वो हम एंटर करेंगे, और इसके बाद अगर हम कोई भी इनका CNIC नंबर एंटर करना चाहें तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे सामने कुछ आएगा। ये अभी हमने क्या किस पे काम किया, ये थोड़ा सा हमने इसमें एफर्ट भी की है कि टेबल को हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। अब दूसरा हमारा काम वैसे इसमें सिर्फ इस पर ही खत्म नहीं जाता है, इससे बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी। इसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा वो है हमारा फॉर्म क्रिएशन का। बहुत आसान है, आपने टेबल बना लिया, क्रिएट पे जाएंगे, अगर दूसरा टेबल बनाना है इसके साथ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत आसान है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे इस वक्त फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएशन के लिए हम लोग किस पे जाएंगे, यहाँ पर मौजूद है फॉर्म विज़ार्ड। विज़ार्ड का मतलब है कि क्वेश्चन करेगा और बना के आपको चीज दे देगा। आसान तरीके से सीखने के लिए आसान तरीका ये है, वरना अपने तौर पे इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, जो कि आगे चल के अगर हमें टाइम मिला तो इसको डिस्कस करेंगे। क्लिक करूंगा मैं, सबसे आसान पहला सवाल क्या, कौन सा टेबल, अगर एक से ज़्यादा टेबल बनाया होता तो यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा होता, फिलहाल एक ही टेबल है। मैं इसको शिफ्ट, कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए, जो फील्ड चाहिए उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे साइन इन पेज पे सिर्फ 2 फील्ड होती हैं आपकी, आईडी और पासवर्ड। साइन अप पेज पे
बहुत सारी फील्ड होती है, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। जितनी फील्ड्स आपको चाहिए यहाँ शिफ्ट कर दें। मैंने कहा मुझे सारी चाहिए इस केस में। मैं नेक्स्ट करूँगा। मैं यहाँ पर आपके सामने डिज़ाइन पूछेगा किस तरह के आपको फॉर्म का लुक लाइक चाहिए। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। जैसे इसको फिनिश करूँगा, देखिए 3 सवाल पे मुझे इसने बना के पूरे डेटाबेस दे दिया और पूरा फॉर्म बना के इसे क्रिएट कर दिया। इसमें और चीज़ें भी, उस चीज़ का बटन हम अपनी तौर पे लगा सकते हैं, लेकिन वो आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट आ गया। चौथे नंबर पे अगर मैं कोई डाटा एंटर करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अहमद, पासवर्ड कोई भी डालूंगा तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा। जेंडर यहाँ से मैं डाल सकता हूँ मैं, और जेंडर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा नंबर अगर मुझे इंसर्ट करना हो तो नंबर में यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, और अगर CNIC नंबर ऐड करना हो ऐड कर सकता हूँ मैं। और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास अगले रिकॉर्ड पे मैं पिछले रिकॉर्ड पे जाना चाहूँ तो यहाँ से बैक पे जा सकता हूँ, और यहाँ से फॉरवर्ड रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड और यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसके टेबल में जाके जब देखूंगा मैं, तो मेरे पास चौथा रिकॉर्ड टेबल में ऑटोमेटिकली आ चुका होगा, जिस तरह से हम लोगों ने इसको चेक किया। आई होप मैं आपकी बात आपको सुनी। अब यहाँ से हमें तीसरा स्टेप क्या है, टेबल बनाने के बाद फॉर्म हमने 1 मिनट में बना दिया। इसमें से फॉर्म ये मत समझिएगा कि ये चीज़ यहाँ पर एंड हो गई, इसमें और भी काम हो सकता है, एनहांसमेंट हो सकता है, इसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, इसका हम लोगो बना लगा सकते हैं अपनी कंपनी का, कोई अलग सिनेरियो है, आगे चलकर उसको डिस्कस करेंगे। अब तीसरी चीज़ हमारे सामने जो हमारे सामने आ रही है वो है रिपोर्ट को। रिपोर्ट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसको ज़रा समझते हैं हम लोग। हम क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद आपके सामने रिपोर्ट मौजूद है। अब रिपोर्ट में भी जिस तरह हम लोग गए थे फॉर्म विज़ार्ड के अंदर, तो यहाँ पर हम किस पे जाएंगे, रिपोर्ट विज़ार्ड पे। सिनेरियो वैसा ही होगा। क्लिक करूँगा मैं, इसको शिफ्ट करूँगा मैं, नेक्स्ट करूँगा मैं, और ये मेरे सामने तमाम ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस चाहिए, जो नहीं चाहिए यहाँ से हटा दीजिएगा। नेक्स्ट सॉर्ट बाय ID, जो आपके सामने लिस्ट आए ID के साथ सॉर्ट हो। नेक्स्ट करूँगा मैं और उसको फिनिश कर दूँगा। तो मेरे सामने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरे सामने पूरा डेटाबेस की रिपोर्ट आ गई। यहाँ पर हमने पूरी रिपोर्ट हमने बना ली है। यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से हमने टेबल भी हमने क्रिएट किया, हमने फॉर्म भी क्रिएट किया, हमने रिपोर्ट भी क्रिएट किया। अगर आप ये कहते हैं सर एक और रिकॉर्ड एंटर करके फिर हम लोग इस पर देख लेते हैं, तो वो भी हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाऊँगा मैं, 5वां रिकॉर्ड डालता हूँ, फॉर एग्जांपल शाहिद, और इनका पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, और जेंडर मेल, और यहाँ पर नंबर जो है मैं कोई भी इसमें एंटर कर सकता हूँ। और इसमें अगर मैं CNIC नंबर एंटर करता हूँ मैं, और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ मैं, इसको बंद करता हूँ। अब मैं टेबल में जाके देखूंगा तो वो रिकॉर्ड टेबल में आ जाएगा, और उसी चीज़ को अगर मैं रिपोर्ट पे जाके देखना चाहूँ तो वो चीज़ रिपोर्ट पे भी शो कर देगा, क्योंकि शायद आपका रिकॉर्ड इसमें आ गया। अब इसमें लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट रह गया, 5वां ऑब्जेक्ट, वो है SQL क्वेरी जिस तरह से अप्लाई करेंगे, जिसका नाम लिखे उसी का रिकॉर्ड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तरीकेकार ये है कि यहाँ पर क्रिएट पे ही जाएंगे। जिस तरह से टेबल बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग इधर आए थे, इसी तरीके से हम क्वेरीज बनाने के लिए भी इधर आएंगे, और इधर भी विज़ार्ड पे जाएंगे, क्योंकि पहले क्लास में जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए विज़ार्ड के थ्रू सिखा के फिर उसके बाद इसको डिज़ाइन पे ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग जैसे ही हम लोग इस पर क्वेरी पे जाएंगे, तो क्वेरी पे हमें सिंपल क्वेरी पे हम काम करते हुए इसको ओके करूँगा मैं, शिफ्ट करूँगा मैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास क्वेरी आ गई। यहाँ पर ये क्वेरी का आइकन है। अब यहाँ पर बहुत सारा देखिएगा, सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी कोई फिल्टर नहीं लगाया। फिल्टर लगाना इसमें बहुत आसान है। राइट क्लिक करूँगा, इसके डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा मैं, क्वेरी के डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा। जैसे डिज़ाइन व्यू पे आऊँगा तो मेरे सामने ये चीज़ आ जाएगी। अब मुझे फिल्टर लगाना है नेम पे। ID पे भी सेम तरीका है, नेम पे भी सेम तरीका है। जिस पे भी आप फिल्टर लगाना चाहें, कोई क्राइटेरिया देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ से मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया पे देखता हूँ मैं, ब्रॉड ब्रैकेट्स होते हैं, यानी आपके जो ब्रॉड ब्रैकेट्स कहलाए जाते हैं, ये ब्रॉड ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, ब्रॉड ब्रैकेट क्लोज, ये लिखूंगा सिर्फ मैं। और कहाँ लिखूंगा, क्राइटेरिया पे लिखूंगा। जैसे ही एंटर करूँगा मैं तो वो चीज़ उसमें फिक्स हो जाएगी। अब मैं इसको जैसे ही बंद करता हूँ मैं, और इसको सेव कराता हूँ। अब टेबल पे जाऊँगा तो मुझे सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, लेकिन जब मैं क्वेरी पे जाऊँगा मैं तो मुझसे पूछेगा। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ टेबल को, क्योंकि मैंने क्वेरी किस पे लगाई है, क्वेरी इस पे लगाई है हमने।
जैसे हमने इसमें यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर पूछेगा नाम। अगर मैं इमरान देता हूँ जो कि मैंने नहीं इसमें डाला था मैंने, तो यहाँ पर ब्लैंक रिकॉर्ड देगा मुझे। लेकिन अगर इसके बिहाफ पे अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे क्या बोलते हैं इमरान रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे शाहिद का रिकॉर्ड चाहिए, एंटर करूँगा तो शाहिद का एक रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर शो कर देगा। अब सवाल, मैंने जो रिपोर्ट थी उसको कनेक्ट क्वेरी के साथ नहीं किया था, उसको कनेक्ट टेबल के साथ किया था। तो मुझे अब कनेक्ट किसके साथ करना होगा? मुझे अब रिपोर्ट को कनेक्ट क्वेरी के साथ करना होगा। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, दोबारा से विजिट पे जाऊंगा मैं, रिपोर्ट विजिट पे, और यहाँ पर सवाल वही कर रहा है, इसको कनेक्ट टेबल के साथ करना है या क्वेरी के साथ करना है। मैंने कहा इसका कनेक्ट क्वेरी के साथ करना है, शिफ्ट करूंगा, नेक्स्ट एंड फिनिश कर दूंगा मैं। अब ये देखिए आपसे सवाल कर रही है, यहाँ पर आपको इसने उठा के डिजाइन व्यू दे दिया। अब मैं इस पर जाके क्वेरी, ये एक रिकॉर्ड ये टेबल वाला था और ये क्वेरी वाला है। जैसे डबल क्लिक करूंगा नाम पूछेगा, फॉर एग्जांपल एक और दूसरा नाम कौन सा हमने एंटर किया था इसमें, सारा का लिखूंगा, सिर्फ सारा का रिकॉर्ड आएगा, बाकी कोई रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं आएगा। ये हम फिल्टर कर रहे हैं रिकॉर्ड को। अब सवाल ये है, अब इसमें मुझे ये चीज बनाना है कि मुझे इसमें बटन को क्रिएट करना है। थोड़ा सा बटन में हम जब काम करते हैं तो इसके डिजाइन व्यू पे जाता है, इसको हम पूरा चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से पूरा बना सकते हैं। इसमें लास्ट में चीज पढ़ाई है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड में आपको स्विच बोर्ड होता है, उसको जिस जगह ऑप्शन में जाना हो क्लिक करो, उस ऑप्शन में पहुंच जाए, उस फॉर्म पे पहुंच जाए, फॉर्म पे जाकर तमाम डेटाबेस को क्रिएट करें, जिस तरह से नॉर्मल आपके फॉर्म में होता है। कोशिश करूंगा वहां पे जाने की। इसमें और चीजें क्या है, बटन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसका तरीका देखो, वो डिजाइन व्यू के थ्रू होता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक करूंगा मैं और इसके डिजाइन व्यू पे जाऊंगा। डिजाइन व्यू, जैसे डिजाइन व्यू पे जाऊंगा मैं तो मेरे सामने ये पूरा डिजाइन व्यू खुल गया है। अब इसमें मैं कुछ भी काम करना चाहूँ अपने ओन पे कर सकता हूँ। अभी तक हमने विज़ार्ड से काम किया है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ और यहाँ पर बटन बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं व्यू पे इस पर आऊँगा ना, डिजाइन व्यू पे, तो ऊपर मेरे सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर आपको लोगो डालना है तो लोगो का ऑप्शन ये रहा आपके सामने। अगर आपको फॉर ये टाइटल डालना है, कोई टाइटल लिखना है, आपको कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ से आप ऊपर कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई डेट एंड टाइम लिखना हो तो जो जब भी आप खोलेंगे आपको डेट एंड टाइम इसका सामने शो हो रहा होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जिस चीज़ पे काम करेंगे वो है बटन। बटन पे हमारे सामने एक तो डिज़ाइन हो गया, अरेंज हो गया और तीसरा फॉर्मेट हो गया। इन तीनों चीज़ों से खेलने की कोशिश करेंगे हम। इसका बैकग्राउंड भी अगर आपको चेंज करना हो तो बैकग्राउंड भी, कंपनी का बैकग्राउंड लगाना हो तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी जो चीज़ हमें यूज़ करनी है वो है बटन। बटन यूज़ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या जनाब, अगर हमें बटन बनाना हो, यहाँ से ये कंट्रोलर सामने ही मौजूद है। बस इन्होंने थोड़ा सा 2010 में देखेंगे मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में। यहाँ पर अगर मैं देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे रेडियल बटन है आपके सामने, और बहुत सारे यहाँ पर एक चीज़ मौजूद होगी टेक्स्ट बॉक्स और बटन। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा मैं, वहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस पे 2010 के अंदर। जैसे क्लिक करूँगा इसके अंदर और इसके बाद यहाँ बटन बनाने की कोशिश करूँगा मैं, तो गौर कीजिएगा मेरे सामने एक विंडो ऑटोमेटिकली ओपन ही करेगी। इस विंडो के अंदर सभी कुछ मौजूद है तकरीबन। अगर आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट फाइंड रिकॉर्ड करना हो, किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आपने फर्स्ट फाइंड, अगर आपने फॉर एग्जांपल गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो, गो टू, चलें मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड की बात करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। और इसमें पिक्चर आप एंटर करना चाहें, आप ये पिक्चर या ये पिक्चर, आप कोई सी पिक्चर लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं। बिटमैप इमेजेस यानी MS पेंट में जो पिक्चर बनी होगी वो इस पर इंपोर्ट हो जाएगी, ब्राउज हो जाएगी। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे पिक्चर लगा देता हूँ, फिलहाल नेक्स्ट करता हूँ मैं और फिनिश करता हूँ मैं। अब इसमें जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा मैं और जब मैं इसको चला के देखूँगा मैं, तो मेरे सामने नेक्स्ट बटन यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर इसके दोबारा से मैं इसके व्यू पे जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ मैं और इसको उठा के सेट करता हूँ मैं, और इसी तरह से प्रीवियस बटन जल्दी से बनाता हूँ मैं ताकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। ये हमारे सामने प्रीवियस बटन होगा और इसी तरीके से एक और बटन, इसमें सारी चीज़ें साथ साथ सेव हो रही हैं, यानी साथ साथ इसके अंदर इनहेरिट हो रही हैं, इसके अंदर आ रही हैं साथ साथ। और यहाँ से मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, फिनिश, और गो टू लास्ट रिकॉर्ड।
अब मैं जब जाके चला के इसको देखूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया, लास्ट रिकॉर्ड पे आ गया, और अगर मैं आगे या पीछे मूव करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल और चीज़ों को मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो वो भी काम मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक और बटन बनाता हूँ मैं, और वो बटन में रखता हूँ फॉर एग्जांपल फाइंड रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करना हो। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा मैं, और फाइंड करने के लिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड को जस्ट फाइंड करूँगा तो यहाँ पर पूछेगा किस रिकॉर्ड को आपने फाइंड करना है। मैंने कहा सारा के रिकॉर्ड को फाइंड करना है, और करंट फील्ड में नहीं होल डॉक्यूमेंट में, रिकॉर्ड होल डॉक्यूमेंट में आपको सर्च करना है। जैसे फाइंड करूँगा देखिए सारा के रिकॉर्ड पे मौजूद है। यहाँ से अगर फाइंड करना हो तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, फॉर्म की हद तक रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और बटन की तरफ जाता हूँ यहाँ पर, और इसमें सेकंड, अभी तो हमने पहले ऑप्शन से खेला है, इसमें दूसरा ऑप्शन में सभी कुछ मौजूद है। डिलीट रिकॉर्ड करना हो, अपडेट रिकॉर्ड करना हो, सेव करना हो, जो हम ऑप्शंस देखते हैं फॉर्म के अंदर, वो सारे फॉर्म के अंदर इसके अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट रिकॉर्ड करना हो या ऐड न्यू रिकॉर्ड करना हो, नेक्स्ट करूंगा मैं, डिलीट रिकॉर्ड के सामने मेरे सामने ये बटन आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को अगर फॉर एग्जांपल सेव करना हो, या फिर मुझे किसी रिकॉर्ड को अगर फॉर एग्जांपल ऐड न्यू रिकॉर्ड करना हो, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड की तरफ मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैं, जैसे मैं सारा का रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, क्लिक करूँगा मैं, ये पूछेगा, सारा का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है तो 7वां रिकॉर्ड में इसमें ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 7, और नासिर, और पासवर्ड कोई भी एंटर करता हूँ मैं, पासवर्ड कोई भी एंटर करता हूँ मैं, और जेंडर मेल, और नंबर के लिए मैं यहाँ पर उनका जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं, और इसी तरीके से यहाँ पर CNIC। उसके बाद मैं अगर ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाना चाहूँ मैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे यहाँ पर मैं जा सकता हूँ। इसके अलावा मैं राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ मैं। डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद और भी बहुत सारे इसमें बटन्स मौजूद हैं, जरा देखते हैं हम इसको। यहाँ पर एक बटन हमारे सामने ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल सेव कराना हो, सेव कराने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं प्रिंट के लिए। जैसे इस पर जाएंगे आप, प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे, किसी रिकॉर्ड को अगर आपने प्रिंट करना हो तो उस रिकॉर्ड पे जाके आप स्पेसिफिकली इसका प्रिंट कर सकते हैं। आपको प्रिंटर के साथ अटैच करेंगे एंड देन इसको ओके करेंगे एंड देन प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और काम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और काम हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखे जाएं फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए, आपको प्रिंट चाहिए, सेव चाहिए। फॉर्म के अंदर खास तौर पे क्लोज फॉर्म चाहिए, फॉर्म को क्लोज करना हो, ठीक है, तो क्रॉस का बटन होता है। फॉर्म को क्लोज करना हो, ओपन करना हो, किसी फॉर्म को ओपन, अगर 4 फॉर्म खुले हुए किसी भी फॉर्म पे क्लिक करके उसको ओपन करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। रिपोर्ट पे आपको रिपोर्ट ओपन करनी है, रिपोर्ट को प्रीव्यू चेक करना हो, चले जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये पूछेगा आपकी किस रिपोर्ट को प्रीव्यू करना है। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्यों, हम यहीं से बैठे बैठे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट ओपन करेंगे, वहाँ से प्रिंट निकाल देंगे। तो यहाँ पर रिपोर्ट पे हम जैसे मैं क्यूरी वाला लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसको फिनिश करता हूँ मैं, जाके देखता हूँ मैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं तो मेरे सामने नाम पूछेगा, तो नाम में कौन सा नाम मैंने इसमें एंटर किया था, सारा का मैंने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड, शाहिद साहब का। जैसे शाहिद लिखूँगा मैं, ओके करूँगा मैं, तो मेरे सामने शाहिद का रिकॉर्ड इसमें एंटर ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ। इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं हम लोग इसमें, जैसे हमने ओपन किया यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो गया, प्रिंट हो गया, करंट प्रिंट रिकॉर्ड हो गया, और इसी तरह से प्रीव्यू हो गया, किसी भी चीज़ को प्रीव्यू चेक करना हो, एप्लीकेशन ओपन करनी हो, यानी एप्लीकेशन से क्विट होना हो, पूरा MS एक्सेस ही बंद करना हो, तो यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसलेनियस में आपने कोई भी डायलर्स हो गया, कोई फ़ोन नंबर हो गया, आपको वहाँ से इसको ओपन करना हो तो इसको ओपन कर सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पर जो मुझे बताने का मेरा मकसद इतना सा था कि हम लोग फॉर्म के थ्रू हम काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सिर्फ चीज़ें नहीं, और भी बेतहाशा चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए आसानी पैदा कर देती हैं आपके काम में, ठीक है। इसको फिलहाल मैं सेव करता हूँ। मैं सेव करने के बाद यहाँ से मेरे सामने फॉर्म आ गए एंड देन आप इसको जिस तरह भी इसको यूज़ करना चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में क्लियर है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, वो सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूँ।